अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। BRD मेडिकल कॉलेज वाक़ये में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से लगाए गए झूठे इल्ज़ामात कोर्ट में गलत साबित होने पर डॉक्टर कफील खान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि BRD मेडिकल कॉलेज यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई मजदूद होने की वजह से कई मासूम बच्चे मौत की नींद सो गए थे। योगी हुकूमत ने अपनी इनफरादी कोशिश से ऑक्सीजन का इंतजाम करके कई बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को तारीफ व तकरीम के बजाय उल्टा केस ठोक दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर कफील को 9 महीने जेल की सोबतों से गुजरना पड़ा था। खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। पूरी फैमिली के लिए 2 साल बाद एक बड़ी खुशी आई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट खुद योगी जी ने ऑर्डर की थी 22 अगस्त 2017 को, और इसने ये माना है, इस रिपोर्ट ने ये माना है कि उस रात 10 अगस्त 2017 की रात लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और डॉक्टर कफील की टीम ने 500 सिलेंडर उन 54 घंटों में लेके आए। ये माना है कि डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से सिलेंडर्स मंगाए। ये माना है कि डॉक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस से कोई सबूत नहीं मिला है। ये माना है कि बहुत से बच्चों की मौत हो गई। 2 साल से इनफेमस डॉक्टर कफील, मर्डरर डॉक्टर कफील, कातिल का दाग लेके घूम रहा हूं। शायद कुछ भूल जाएंगे, पर सही में जस्टिस मैं मानता हूं तभी मिलेगा कि when the real culprits of BRD oxygen tragedy would be put behind the bar. AIMIM के MLA कौसर मोहिउद्दीन और GHMC जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने आज निज़ाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, शाताम तालाब, हीरा गली, मोती दरवाज़ा, रेती गली, कठोरा हाउस, रेशम बाग, खुली कुतुब शाह नगर और कारवान के कुछ एरिया भी रात भर बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसका मुआयना किया, जिसमें नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान और टोलीचौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान भी मौजूद थे। जो बारिश थी रात में 11:30 बजे से लेकर 3 बजे रात तक, जो तूफानी बारिश, और रात ही में बारिश के दरमियान में जमात के तमाम जिम्मेदार इब्तदाई सदर मोहतमदीन को अलर्ट किया गया था और तमाम ऑफिसरों को अलर्ट किया गया था। रात में जितना हो सकता आवाम की और तमाम इलाके जात के अंदर काम करें। अभी सुबह में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जोनल कमिश्नर के साथ में कारवान के मुख्तलिफ इलाका जात का, जो नदीम कॉलोनी के अंदर अभी रात की बारिश की वजह से रोडों के ऊपर पानी 2 फीट पानी जमा हो चुका। मैं समझता हूँ अगर बारिश ना हुई शाम तक तो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जमाली कुंटा, गोलकुंडा, हीरा खाना, सारे नगर कंचा, गोली चौकी, मिर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडे के तमाम इलाके जात का तफसीली पैदल दारावा, निज़ाम कॉलोनी और ख़ास तौर से एक गोली चौकी इलाके में जो बहुजन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्कापुर का पानी का नाले का डाइवर्शन आर्मी वाले डाइवर्ट करने की वजह से निज़ाम कॉलोनी टोलीचौकी को आकर पानी अफेक्ट कर रहा है। और उसके भी तफसीलात बताएं। पिछले 20 दिन से कंट्रैक्टर का काम रुकने की वजह से जो आज निज़ाम कॉलोनी में थोड़ा आवाम को सफ़र होना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ अभी जोनल कमिश्नर साहब ने तयखुन दिया कि शाम तक उसको बुलाकर वार्निंग देकर 2-3 दिन में काम चालू करने का तयखुन दिया। मैं समझता हूँ अपने कारवान के अंदर चंद जगह पर आवाम को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और सुबह में 7 बजे जैसे ही ऑफिसर्स के साथ में और तमाम लेबर्स, तमाम अहदेदारों के साथ में दौरा करते थे, तमाम जगह पे पानी क्लियर किया गया। और नदीम कॉलोनी के अंदर मैं समझता हूँ 1-2-3 घंटे के अंदर वहाँ पर भी पानी उतर जाएगा और कई कामों की मंजूरी भी अमल में आई, जैसा कि नदीम कॉलोनी हो या जमाली कुंटा हो या हकीमपेट हो या गोलकुंडे हो, इन तमाम इलाके जात का जोनल कमिश्नर ने खुद देखा रोडान जो डैमेज हुए, इन तमाम कामों के लिए तयखुन दिया गया कि जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तयखुन दिया गया।
इंडियन क्रिकेट टीम के साबिका मशहूर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबात में इन्हें 173 वोट की अक्सरियत हासिल हुई, जबकि इनके हरीफ प्रकाश चंद को 73 वोट से नवाजा गया और एक उम्मीदवार दिलीप को भी वोट मिले हैं और वो 3 वोट बतलाए गए हैं। ये इंतखाबात संपत कुमार साबिका चीफ इलेक्शन कमीशन की निगरानी में मुनक्किद हुए। वाज़ेह रहे कि कैप्टन अजहरुद्दीन के कुछ तनाज़ात में फंस जाने की वजह से 2017 के इंतखाबात में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शहर हैदराबाद में हालिया सिलसिलेवार तूफानी बारिश की वजह से हल्का किशनबाद के महमूद नगर में एक मकान ढह गया था, जिसकी जद में आकर एक मुरसिदा खातून मंसूर भी शहीद हो गई थी। इस सिलसिले में सारे समाज में गम की लहर दौड़ गई थी और हल्का बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मौजम खान की नुमाइंदगी पर शहीद बड़ी बी के रिश्तेदारों को GHMC की जानिब से एक्स ग्रेशिया मंजूर कर दी गई और आज डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने वहां जाकर GHMC का 2 लाख एक्स ग्रेशिया का एक चेक इनके हवाले कर दिया। आज महमूद नगर में जो लगातार 3 दिन से हेवी बारिश हो रही है, इसमें मूसी के करीब में जो ये महमूद नगर है, इसमें मंसूरा बेगम कहकर 75 ईयर्स ओल्ड लेडी जो है उनका इंतकाल हो गया। दीवाल मूसी की तरफ रिवर में गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ लोकल मुकामी MLA अर्दिल अजीज़ हमारे मौजम खान साहब, मेरे साथी कारपेट सलीम साहब ने नुमाइंदगी कहा कि GHMC के जानिब से उनकी मदद की जाए, उनकी खुशंदेसी की जाए कहकर कहा। तो मेयर साहब के कहने पर और मिनिस्टर KTR साहब के कहने पर मैं यहाँ पर आया और MLA साहब की नुमाइंदगी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत ही गरीब तबका यहाँ पर रहता है और जो इंतकाल हो गया मासूम जी बिलो प्रॉपर्टी लैंड है, उनको GHMC के जानिब से पूरी मदद की दिया जाना चाहिए कहकर कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इमीडिएट गवर्नमेंट यहाँ पर आकर मैं GHMC की जानिब से उनको 2 लाख रुपए मेयर रिलीफ फंड की तरफ से 2 लाख रुपए और साथ ही साथ में आपद बांधु की तरफ से भी जो भी उनका जमा मदद की जाएगा 50,000 वो भी किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से जितना हो सका, क्योंकि MLA साहब भी बहुत फिक्रमंद है और लोकल कारपोरेटर बार बार नुमाइंदगी करिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे बिलो प्रॉपर्टी के लैंड रहते हैं, माइनॉरिटीज़ है, बिलो प्रॉपर्टी लोन के लोन है। बहरहाल किसी हाल में उनकी मदद की जाए क्या कहा। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर आकर मेयर रिलीफ फंड के साथ आपद बांधु पूरे मिलाकर 2.5 लाख रुपए GHMC की जानिब से आपद बांधु रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दिया जाएंगे कहकर। तो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर ही फिर हमारे लोकल कारपोरेटर साहब यहाँ पर MLA साहब की नुमाइंदगी पे आकर उनको यहाँ पर जल्द से जल्द 1 वीक के अंदर ही उनको अमाउंट दिया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954।
टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत के नारकोटिक डिपार्टमेंट की एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जिले निजामाबाद की पुलिस के अहदेदारों ने गुजरात से बराए हैदराबाद जिले निजामाबाद ले जाए जाने वाले क्लोरल हाइड्रेट की एक बड़ी मकदार यानी 1250 ग्राम को जब्त कर लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ बताई गई है। वाज़ेह रहे कि क्लोरल हाइड्रेट फसलों के वक्त से पहले पकाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के साथ साथ क्लीनर को भी गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद में बारिश के तसलसल के नतीजे में कल रात की बारिश की वजह से इलाके कारवान में भी एक घर मुनहदम हो जाने की खबर दी गई है, लेकिन यह भी बतलाया गया है कि इसमें किसी की हलाकत नहीं हुई है। సార్ నా పేరు శ్రీనివాసు. ఇక్కడ తాళగడ్డ ఏరియాలో తాళగడ్డ కబడ్డీ స్టేడియం పక్కన సాయంత్రం రాత్రి 11:30కు వచ్చిన వర్షానికి పెద్ద గోడ కూలిపోయింది. ప్లస్ ఆస్తి నష్టం ఏం జరగలేదు, కానీ ఇక్కడ కారు అద్దాలు డ్యామేజ్ అయ్యాయి. ప్లస్ ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు. రాత్రి 11:30 నుంచి మళ్ళీ 3 గంటల వరకు బాగా వర్షము బీభత్సంగా పడింది సార్. ఎవరికి ఏం ప్రాణ నష్టం జరగలేదు, ఎవరికి ఏం హాని జరగలేదు, ఖాళీ క్యాబ్ డ్యామేజ్ అయింది సార్. महकमा एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक तारीखी मुहावरा बड़ी देर की मेहरमा आते आते पर अमल करते हुए अभी सेहत आमा, दवाइयों और इंश्योरेंस से जुड़े 23 मुकामात पर धावे करते हुए कई बदउनवा मुतल्लिका लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें शामिल हैं IMS यानी इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज के डिपार्टमेंटल डायरेक्टर CH देविका रानी, ज्वाइंट डायरेक्टर K पदमा। इन पर दवाखानों और डिस्पेंसरीज को दवाओं की सप्लाई में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया गया है। इनके साथ साथ फार्मासिस्ट राधिका, IMS के असिस्टेंट डायरेक्टर वसंता इंदिरा, ओमनी मीडिया के MD श्रीहरि के साथ इनके एक अहदेदार नागराजू भी और IMS के सीनियर सुपरिटेंडेंट हर्षवर्धन, इन सब की गिरफ्तारी के बाद वहां से बहुत सारे दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। हमारे हैदराबाद में कल रात की तेज तर बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी तो भरा ही था, लेकिन हमेशा की तरह नामपल्ली इलाके की मशहूर बारगाह हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में भी ये ज़बरदस्त तरीके से भर गया और आज नमाज जुमा में मुसल्लियों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
हैदराबाद के एक मशहूर समाजी जहदकार मोहम्मद कासिम, जो मैक ग्लोबल इम्पैक्ट से भी जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर और वज़ीर खेल से अपील की कि वो हुमेरा शेख और दीगर टेनिस के खिलाड़ियों को जो रियासत को नुमाया मुकाम दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हें खातिर खा मौका फराहम करें। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती है तो ये खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई भी तस्वुर होगी। शहर हैदराबाद में जहां वक्फे से ज़ोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है और इसकी वजह से सड़कें तालाबों में तब्दील होती देखी गई हैं, वहीं हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ हुसैन सागर झील भी अब लबरेज होकर ख़तरे के निशान को पार कर गई है। लिहाजा मुतल्लिक़ा लोगों ने आवाम को खबरदार करते हुए आज झील से पानी की निकासी अमल में लाई, जिसकी वजह से कावड़ीगुड़ा, अशोकनगर, चिकड़पल्ली, कोरंटी हॉस्पिटल, रत्नानगर वगैरह वगैरह के नालेजात एकदम भर कर उबल पड़े। और इस मौके पर यह भी बताया गया है कि अगर बारिश मजीद कुछ दिनों तक ऐसी ही बरकरार रहती है तो शहर हैदराबाद के साल 2000 के हालात एक बार फिर लोगों के सामने रोनमा हो जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज टीआरएस एलपी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीपीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी अहलिया पद्मावती पर तनकीद करते हुए बतलाया कि साबिका असेंबली इंतखाबात में सदर कांग्रेस ने चैलेंज किया था कि कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने में अगर नाकाम होती है तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे, लेकिन इस पर इन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन अब रियासत के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में आवाम इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने उत्तर कुमार रेड्डी के जैसे बात कर, जो भी बात करता हूँ मुंह से बात करता, मगर बात के ऊपर कभी भी नहीं ठहरते। परसों इलेक्शन में 2018 में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में गदवाल से हमारे केटीआर साहब ने एक बात पूछा कि उत्तम कुमार रेड्डी को, अगर से इलेक्शन में हम जीते तो आप पॉलिटिक्स से हट जाते बोल के पूछे थे। जब उन्होंने हमारे सवाल को यकीन एक्सेप्ट करके एक ही बात बोला, अगर से दोबारा गवर्नमेंट को टीआरएस आएंगे तो मैं और मेरा बीवी दोनों भी पॉलिटिक्स में लहरे थे बोल के जब वादा किया, ये बात अखबार में आए और मीडिया में भी आए। उसके बाद में इलेक्शन में टीआरएस 88 सीट जीत के फिर गवर्नमेंट को आए, मगर उन उत्तम कुमार रेड्डी ने जो बात बोला उसके ऊपर कभी भी निभाया, उन कभी भी खड़े नहीं खड़ा। उन्होंने कंटिन्यूस फिर पीसीसी प्रेसिडेंट वो कंटिन्यूस हो रहा, फिर आज बोल रहा हुजूरनगर में पूरा गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, इनको इसको पूरा खटकर हुजूरनगर इलेक्शन में गवर्नमेंट पूरा मिसयूज कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। ये बात हर एक बात बोल के ये लोग इलेक्शन में थोड़ा फायदा उठा के बाद में भूल जाने वाला उत्तम कुमार रेड्डी। हुजूरनगर का आज इलेक्शन ऐसा चल रहा है कि 4-5 बार इन वहां पे जीता था, वहां पे क्या करा बोल के वहां के वोटर सोच रहे, मगर 2014 में गवर्नमेंट आए सो टीआरएस पार्टी लेफ्ट कैनाल से 3 टाइम्स वहां पे खेती को पानी दे रहा, वहां पे जो भी फार्मर्स है बहुत खुशी में है। इसीलिए उधर का हुजूरनगर के लोग एक ही सोचते, अगर से दोबारा उत्तम कुमार रेड्डी को जिताएंगे तो ये स्टेट में
पूरा ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रहा, उसको रोकने के लिए कोर्टों में जा रहा, हर एक जगह ये रोक रहा। अगर से हुजूरनगर में भी दोबारा जीते तो फिर वहां पे होते सो डेवलपमेंट को ये रोकेंगे बोल के हुजूरनगर के लोग सोच रहे हैं। इसीलिए हुजूरनगर में जरूर हमारे जो कैंडिडेट सईद रेड्डी है वो जीतेंगे। और एक बात यह है कि सईद रेड्डी ने किधर से न्याय सो आदमी है, वो मटमपल्ली मंडल गुंडलपल्ली गांव का है। वो निजाम गवर्नमेंट में उसका दादा पुलिस पटेल था, उसका फादर 81 में सरपंच था, उसका माँ भी सरपंच था। निजाम से स्टार्ट होके अब तक वहां पे जो भी लड़ाई होता और जो भी लोगों के तरफ से लड़ना होता, उसका बाप उसको लीड करे सो लीडर है। कभी भी सईद रेड्डी नॉन लोकल नहीं होता, मगर अगर से नॉन लोकल होता तो पद्मावती ने नॉन लोकल होता, क्योंकि वो पैदा हुए सो बेंगलुरु में, उसका दादी कर्नूल से है और रायलसीमा के है। इसीलिए वो लोग रायलसीमा का और बेंगलुरु के रह के हमारे सईद रेड्डी के ऊपर छुप के गलत इल्जाम लगा के उनको बदनाम करने के लिए सोच रहे। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फी दाखिल करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मार्च 2020 में सालाना इम्तिहानात में शरीक होने वाले तुलबा व तालिबात के लिए फ़ी दाखिल करने की आखिरी तारीख बिना किसी जुर्माने के 29 अक्टूबर रखी गई है और 100 रुपये जुर्माने के साथ फ़ी दाखिल करने की तारीख नवंबर 13 बदलाई गई है। यही नहीं, इसके बाद भी अगर कोई तालिब इल्म फ़ी दाखिल नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट 500 जुर्माने के साथ 25 नवंबर तक फ़ी कबूल करेगा और 5 दिसंबर तक 1000 का जुर्माना अदा करना होगा और 16 दिसंबर के आखिरी वक्त में फ़ी दाखिल करने वालों को 2000 का जुर्माना देना होगा। हालांकि तारीख गवाह है कि अरसे दराज से अवाम के लिए ट्रैफिक चालानात भी काफ़ी सितम ढा चुके हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना कांग्रेस के शोहरत याफ्ता MLA भट्टी विक्रमार्का ने आज एक प्रेस मीट में काउंसिल के चेयरमैन सुखविंदर रेड्डी पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि तेलंगाना के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में TRS पार्टी को जीत दिलाने के लिए TRS के बहुत सारे आला लीडर्स वहां के अमले व अहदेदारों को दबाव डाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर TRS पार्टी वहां से हारती है तो सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने एक याददाश्त रियासत की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई को भी पेश की है और इस तरह से टीआरएस के गैर जमहूरी तरीके पर इन्होंने जबरदस्त तनकीद भी की है। రాష్ట్రంలో హుజూర్ నగర్ సంబంధించి శాసనసభ స్థానానికి బై ఎలక్షన్ జరగబోతా ఉంది. రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ జరిగే ఎన్నికలపైన దృష్టి సారించి అందరూ దీనిపైన ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మీ ద్వారా హుజూర్ నగర్ ప్రజానికానికి, ఓటర్లకి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం, ప్రశ్నించేటువంటి ప్రతిపక్షాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఈ సీట్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పద్మావతి గారు పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు. అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి పంపించవలసిందిగా ముందుగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఎన్నికల ప్రక్రియని तेलंगाना के टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में रियासती सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर मुसलसल तनकीद करने पर तनकीद करते हुए बतलाया कि इतनी कम उम्र में किसी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनना बच्चों का खेल नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी उम्रों में लोग बात तक सही तरीके से नहीं कर सकते, लीडरी करना तो दूर की बात है। लिहाजा टीआरएस पार्टी रियासत को सुनहरा बनाने में लगी हुई है, जिस पर खामखा की तनकीदें की जा रही हैं, जबकि अभी रियासत के बाई इलेक्शन में टीआरएस की जीत यकीनी है, तब लोगों की नजरें खुलेंगी। మా లీడర్కు 43 సంవత్సరాలుంటే ఆయనకు దాదాపుగా 45 ఉన్నాయచ్చు అంతే. అంటే మీ నాయకుని మరి అట్లా అనగలుగుతావా? మరి వయసు తక్కువ ఉంటే ఎప్పుడు వచ్చామని కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా. ఉద్యమంలో దాదాపుగా 15-16 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తూ 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన వ్యక్తి మా యువ నాయకుడు కేటీఆర్. ప్రజల అభినందనలు పొందినాడు. జిహెచ్ఎంసీలో గత చరిత్రలో 1-2 సీట్లు లేని జిహెచ్ఎంసీని 99 సీట్లతో ఇన్ఛార్జ్ ఇస్తే గెలిపించాడు. దాని తర్వాత వరుసపెట్టి విజయాలు మాకు వచ్చినాయి. మీరు మాట్లాడుతున్నారు, ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏం చేయాలో అర్థం కాక మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఓడిపోతామన్న భయంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మాట మాట్లాడితే బచ్చా అని మేము అనలేమా మిమ్మల్ని? మీరు ప్రజానాయకులు ఉన్నారు, ఇలా మీరు కేటీఆర్ని బచ్చా అన్నారు, మేము లుచ్చా అనొచ్చు, కానీ మేము అనం. మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని క్రమశిక్షణతో పెంచిండు. క్రమశిక్షణతో ఇలా మేము మెదులుతూ ఉన్నాం. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।